हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10 सिविक्स का है। सो दिस टॉपिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर हम दो कंट्री के एग्जांपल से समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। तो पहली कंट्री होगी बेल्जियम और दूसरी होगी श्रीलंका। तो देखिए, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा नेशन है। तो ये इतना छोटा है जितना हरियाणा से भी, जो इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, उसके कंपैरिजन में भी ये छोटा है। और जितनी पॉपुलेशन हरियाणा में रहती है उतनी उससे हाफ पॉपुलेशन जो है इसके अंदर बेल्जियम के अंदर रहती है, यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन, जो कि हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा से भी कम है। सो इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से शेयर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एथनिक डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि और इस यहाँ पे क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है बेल्जियम के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी को लेके। एथनिक डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग। तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले 59% लोग हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग हैं पूरे 100% में से। और जर्मन बोलने वाले सिर्फ 1% लोग हैं। तो ये जो ब्रूसली है, ये कैपिटल है बेल्जियम की। तो ब्रूसली जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो जो ब्रूसली, क्योंकि अब राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वालों की कम है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो बेल्जियम के अंदर डच बोलने वाले ज़्यादा है और फ्रेंच बोलने वाले कम है। तो जो ये फ्रेंच कम्युनिटी है ना, ये बेसिकली रिच और बहुत पावरफुल है। इसके बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब फ्रेंच कम्युनिटी इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप्ड है और एजुकेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो 1950s एंड 1960s में फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़ने लगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वहाँ पे क्योंकि फ्रेंच ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली डच ज़्यादा बोल रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके डच और फ्रेंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेल्जियम के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी के कारण जो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन कितना बढ़ने लगा। अब देखिए पावर शेयरिंग दूसरी कंट्री में, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, बेल्जियम की तरह ही। और ये एक बात है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा स्टेट के बराबर ही है। बेल्जियम में 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा से कम है, और ये हरियाणा से छोटा भी है इंडियन स्टेट के। और ये जो श्रीलंका आइलैंड नेशन है, लेकिन ये हरियाणा के बराबर है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सोशल ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर। यहाँ यानी कि वहाँ पे भी 2 लैंग्वेज बोलने वाले, एक सिन्हाला और दूसरा तमिल। तो वहाँ पे ज़्यादा बोलने वाले हैं सिन्हाला 74%, और तमिल स्पीकर जो है वो सिर्फ 18% है। तो ये जो सिन्हाला है ये ऐसा क्लेम करते हैं कि श्रीलंका के ऊपर सिर्फ हमारा ही राज है क्योंकि हम यहाँ के लैंग्वेज बोलते हैं और हम ही यहाँ के नेटिव पीपल है और तमिल यहाँ के नहीं है। तो यहाँ पे 2 सब ग्रुप्स में तमिल भी बटा हुआ है, एक श्रीलंका तमिल जो कि श्रीलंका का तमिल है और दूसरा इंडियन तमिल। तो जो सिन्हाला है ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट और तमिल ज़्यादातर हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हुए, जैसे सिन्हाला बुद्धिस्ट रिलीजन से, और 7% क्रिश्चियन है, जो कि दोनों है, सिन्हाला और तमिल दोनों। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में कम्युनल टेंशन है, कम्युनिटी बेस्ड टेंशन है, यहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल्स के बीच में है, जहाँ पे सिन्हाला का ज़्यादा कंट्रोल है। मतलब ऐसा वो कहते हैं कि श्रीलंका के ऊपर हमारा है। तो इससे रिलेटेड श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1948, 1956 और 1980 में। तो ये जो पावर शेयरिंग है, आप देख सकते हो इन दोनों ही नेशन में कि कैसे सिर्फ पावर के वजह से 2 कम्युनिटीज़ के बीच में दोनों जगह पे कितने सारे टेंशन्स हो रहे हैं। तो ये पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में भी होती है, प्रेशर ग्रुप के भी हाथ में होती है, जो अपने तरीके से अपने पावर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 तरीके की पावर होती है, एक हॉरिजॉन्टल पावर, दूसरा होता है वर्टिकल पावर। तो हॉरिजॉन्टल पावर जैसे इंडिया के कंपोनेंट में आ जाती है, और जो वर्टिकल पावर है वो यूएस की गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग के कैसे 2 कंट्री के एग्जांपल से आपने समझा कि जो पावर है जब जिसके हाथ में होती है, जहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, एथनिक बेसिस पे भी, कम्युनिटी के बेसिस पे भी लोग लड़ते हैं और अपना डोमिनेंस जमाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर वीडियो। थैंक यू।